हेलो फ्रेंड, वेलकम एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम यूपी पीजीटी फिजिक्स का सॉल्व पेपर 2019 का देखेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट। तो हमें ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है किस में हाईएस्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, साउंड जो तेज़ी से स्पीड से भागती है वो मेटल में भागती है, सॉलिड में भागती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें एयर तो होगा नहीं, वाटर होगा नहीं, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। तो स्टील में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हाईएस्ट होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। सेकंड क्वेश्चन है, टू साउंड सोर्स हैव इक्वेशन बाई 1 इजकल टू 0.25 साइन 316t and by 2 is equal to 0.25 sin 310t respectively. If the listener hears both together, how many beats will be he per second? तो हमारे पास साउंड सोर्स की दो वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। तो एक लिसनर है, तो इन दोनों वेव की वो क्या करना चाहता है? बीट्स सुनना चाहता है पर सेकंड। तो कितनी बीट्स पर सेकंड वो सुनेगा? तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। बाई 1 इजकल टू 0.25 साइन 316t को हम कंपेयर करेंगे बाई इजकल टू साइन ओमेगा टी से। तो हमारा यहाँ ओमेगा है और यहाँ ओमेगा कितना है? 316। तो ओमेगा 1 हमारा कितना हो जाएगा? 316। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स जो है इजकल टू F1 माइनस F2 होता है आपका, या F2 माइनस F1। तो ओमेगा 1 इजकल टू कितना है? 316। ओमेगा 1 की जगह 2 पाई F1 इजकल टू 316। तो F1 इजकल टू 316 अपॉन 2 पाई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को इसी से कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा 2 हमारा कितना है? 310। जैसे ओमेगा 2 की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पाई F2 इजकल टू 310। तो F2 हमारा फाइंड होकर के आ जाएगा 310 अपॉन 2 पाई। अब फ्रिक्वेंसी हमने F1 और F2 फाइंड कर ली। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ बीट्स। तो इजकल टू F1 माइनस F2 इजकल टू 316 अपॉन 2 पाई माइनस 310 अपॉन 2 पाई। एलसीएम होगा हमारा 2 पाई, और 316 में से जब 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो 6 अपॉन 2 पाई इजकल टू हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 अपॉन पाई हो जाएगा। तो यही लिसनर जो है, जो बीट्स पर सेकंड सुन रहा है, वो कितनी? 3 अपॉन पाई। और ऑप्शन होगा सी सही। देखिए ऑप्शन हमारा कितना आंसर निकल के आया था? 3 अपॉन पाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। An AC source V volt sends circuit through a series LCR circuit. Voltage VL, VC, VR are measured across LCR. Then हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। इसमें सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो कितना होगा? तो इसका V इक्वल टू निकल के आता है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का स्क्वायर। तो इसमें अंडर रूट किसी में नहीं दिया, लेकिन अंडर रूट को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं पावर के फॉर्म में। तो हमारा ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अगर इसमें हम देखते हैं ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तीनों ऐड नहीं होते हैं, वी एल और वी सी का डिफरेंस होता है, तो ये होगा नहीं। तो V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर और पूरे के पावर 1/2। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। तो हम इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं। तो हम बता दें आपको, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है एनर्जी के फॉर्मूले में आती है, E=h/ν। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब कोई भी रेडिएशन है, अगर इंटेंसिटी जो है उस रेडिएशन की वो इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की उतनी ही ज़्यादा हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होंगे, निकलेंगे सरफेस से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं? आपकी फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 15 किलो ओम रेजिस्टेंस इज 16 वोल्ट, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इज। हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 15 केजी ओम का और उसके अक्रॉस पोटेंशियल गिवन है 16 वोल्ट और हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है आर इक्वल टू 15 किलो ओम, वी आर में हमें गिवन है 16 वोल्ट और मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आई नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर इक्वल टू हमारा क्या होगा? वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। आर हमें गिवन है 15 किलो ओम और किलो को जब हम हटाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 10⁻³ वी आर एम एस हमारा 16 गिवन है अपॉन आई आर एम एस। यहाँ से आई आर एम एस फाइंड करेंगे तो 16 अपॉन 15 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अगर 10⁻³ को ऊपर ले गए आएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएंगी और ये 10⁻³ एम्पियर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिली एम्पियर में। तो फॉर्मूला आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन √2, पीक वैल्यू के फॉर्म में या मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में। तो आई नॉट इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या होगा? आई आर एम एस इंटू √2। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16 अपॉन 15 इंटू √2। √2 कितना हो जाएगा? 1.414। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.5 मिली एम्पियर। जो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी करेक्ट है। हम इसको देख भी सकते हैं, देखिए 1.5 कौन सा ऑप्शन हमारा? डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अ सर्कुलर coil of n turns and radius small r is placed initially with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B. It is then rotated through 90 degree. How much charge flow through the coil? Coil resistance R. देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। फ्लो चार्ज क्यू इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन आर होता है हमारा, और डेल्टा फाई को लिखेंगे हम φ2 - φ1 और फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो φ2 की जगह आएगा बी ए कॉस और थीटा। अब यहाँ पर जो प्लेन था, प्लेन के परपेंडिकुलर था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो थीटा होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो उनके बीच जो एंगल हमारा ड्रॉ होता है वही हमारा थीटा होता है। तो अगर सपोज दैट हम ले लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा और एक कॉइल है, कॉइल इस तरीके से परपेंडिकुलर रखी हुई है 90 डिग्री पर। जब इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो इस पेन और इसके बीच जो एंगल है वो हमारा 0 है। तो बी ए कॉस 0 माइनस बी ए कॉस 90 का मतलब उसे हमने कितने से 90 से रोटेट करा दिया था। ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को जब हम 90 से रोटेट कराएंगे तो कॉइल इस तरीके से रखी होगी और इस कॉइल पर एक हम परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो cos 90। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया डिवाइडेड बाई आर है। तो हमारा बचा गया बी ए कॉस 0 1 होता है, तो बी ए अपॉन आर इक्वल टू बी और ए एरिया ऑफ कॉइल पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर हम एन टर्न्स की बात करते हैं फॉर एन टर्न्स, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एन बी अपॉन आर। ये हमने अभी एक टर्म के लिए निकाला था, अगर एन टर्म के लिए निकालेंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एन बी डिवाइडेड बाई आर। जो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारा डी मैच कर रहा है। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लाइट वेव इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, व्हाट डज नॉट चेंज। अब लाइट में क्या होता है, आपकी
अगर लाइट एक मीडियम से अनोदर मीडियम में जा रही है, वन मीडियम से अनोदर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आपकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रांसफार्मर हीट्स अप आफ्टर लॉन्ग यूज्ड मेनली बिकॉज ऑफ। तो कोयल की वजह से नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं होगा, एक्सटर्नल सोर्स से नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, हाइस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है हमारा? हाइस्टेरेसिस लॉस होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन 9 है हमारा, द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड इन विच रीजन। जो बामर सीरीज है हमारी, वो किस पार्ट में मिलती है? ये हमारे पार्ट है इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, विजुअल रेज में, एक्स रेज में। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं, हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज मिलती हैं हमें, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। लेमन सीरीज हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, वामर सीरीज हमारी विजुअल में मिलती है, और ये तीनों पाशन, ब्रैकेट और फुंड ये इंफ्रारेड रीजन में हमारी मिलती हैं। अब देख लो, लाइमन है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर है विजुअल में, और पाशन, ब्रैकेट, फुंड है इंफ्रारेड में। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी सीरीज पूछी गई। तो क्वेश्चन पूछी गई है बामर सीरीज। तो लाइमन सीरीज किस में थी हमारी? लाइमन सीरीज हमारी मिल रही थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बामर सीरीज हमारी मिल रही थी विजुअल रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में वो लास्ट वाली तीनों मिल रही थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। और हम 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी में। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द वायर इज अप्लाइड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर। हमें वायर पर फोर्स फाइंड करना है, कितना होता है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? F इजकल टू आई बी एल साइन थीटा। F इजकल टू आई बी एल साइन थीटा। वट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट। तो करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच एंगल होता है वही हमारा साइन के साथ आता है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पैरेलल टू द वायर, वायर पैरेलल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो करंट भी कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 0 इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई लोगों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।